सकते हैं। देखिए, झारखंड में जब से भारतीय जनता पार्टी को झटका लगा उसके बाद से क्या देखा जा रहा है कि बीजेपी के कई चेहरों को साइडलाइन कर दिया गया, जिनमें सीता सोरेन है। झारखंड की सियासत में आया भूचाल। सीता सोरेन ने जेएमएम में वापसी का लिया बड़ा फैसला। क्या अब बीजेपी को लगने वाला है बड़ा झटका? जी हां, नमस्कार। हमारे इस खास प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और इस प्रोग्राम में हम चर्चा कर रहे हैं झारखंड की राजनीति के बारे में, क्योंकि चर्चाएं ये हो रही हैं कि बहुत जल्द अब सीता सोरेन जेएमएम का दामन थामने वाली हैं और पूरा सोरेन परिवार एक होने वाला है। क्योंकि लोकसभा चुनाव से पहले जैसे ही सीता सोरेन ने बीजेपी का दामन थामा था, तो उसके बाद में ये चर्चाएं होने लगी थी कि अब हेमंत सोरेन का परिवार बिखर गया है और चुनावों में भी यहाँ पर उनको हार का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन ना तो चुनाव में हारे और अब फिर से जो सोरेन परिवार एक होने वाला है, तो बीजेपी को अपने ही चाल में फंसता हुआ देखा जा सकता है। और बीजेपी किस कदर जो है गिरी हुई राजनीति कर रही थी, इसका खुलासा भी यहाँ पर सीता सोरेन की तरफ से किया जा सकता है। फिलहाल इस मुद्दे पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। मेरे साथ मेरे सहयोगी राहुल जी मौजूद है। राहुल जी, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है इस प्रोग्राम में। शुक्रिया। मेरा पहला ही सवाल आपसे रहेगा झारखंड को लेकर, क्योंकि आपने काफी बारीकी से चर्चा की है, बारीकी से आपने कवरेज दी है। झारखंड की राजनीति अपने आप में एक उलझी हुई राजनीति है और झारखंड की नींव रखने में शिबू सोरेन का सबसे बड़ा हाथ था और उनके साथ में अगर कोई साथ किसी का था तो चंपई सोरेन का था। और ना तो चंपई सोरेन अब हेमंत सोरेन के साथ में है और खुद सीता सोरेन जो थी वो भी बीजेपी में चली गई थी। लेकिन अब लगातार ये चर्चाएं हो रही हैं कि सीता सोरेन जेएमएम में आ सकती है, क्योंकि जिस तरह से अब वो हेमंत सोरेन सरकार की तारीफ करती हुई दिखाई दे रही हैं और उनके पैतृक गांव में पहुंचती हैं और उसमें जो हेमंत सोरेन की चचेरी बहन होती हैं रेखा सोरेन, उन्होंने इस पर साफ कर दिया है कि उनकी सीता सोरेन से बात हुई है और अब बहुत जल्द हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन से जो है अनुमति मिलने के बाद में सीता सोरेन बहुत जल्द जेएमएम में आने वाली हैं। तो इस पर आपको क्या लगता है, अगर सीता सोरेन जेएमएम में आती हैं तो क्या जेएमएम मजबूत होगी और जो बीजेपी को झटका लगेगा तो क्या उसके बाद में चंपई सोरेन भी जेएमएम की तरफ आ सकते हैं? देखिए, झारखंड में जब से भारतीय जनता पार्टी को झटका लगा उसके बाद से क्या देखा जा रहा है कि बीजेपी के कई चेहरों को साइडलाइन कर दिया गया, जिनमें सीता सोरेन है, चंपई सोरेन है। झारखंड में हेमंत सोरेन ने तो सरकार बना ली, लेकिन नुकसान चंपई का हुआ और वैसे चुनाव हार गई है सीता सोरेन, तो इनका और नुकसान हुआ है। तो ये देखा जा रहा है कि हेमंत सोरेन के ये करीबी हैं चंपई और सीता सोरेन, और ऐसे में माना जा रहा है कि ये जेएमएम में जिस तरीके से वापसी करने के बारे में सोच रहे हैं। और देखिए, सबसे बड़ी बात ये भी देखी जा रही है कि चंपई की उतनी बड़ी गलती नहीं है। चंपई को लालच दिया गया, चंपई के मन में जो है अगर कहा जाए तो वे बीज बोए गए फूट के, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने क्या कहा कि अगर सरकार हमारी बनेगी झारखंड में तो चंपई को सीएम बनाएंगे। और जब हेमंत सोरेन जेल से बाहर आए और जब उन्हें जमानत मिली, जब सीएम पद उनके पास आया, उन्होंने चंपई से ले लिया, तो ये चंपई को थोड़ा सा बुरा लगा। तो इसके बाद में देखा जाता है कि जो चंपई सोच रहे थे वे भी तो नहीं हो पाया और भारतीय जनता पार्टी ने, लेकिन सीएम तो छोड़िए, उन्होंने नेता प्रतिपक्ष भी नहीं बनाया गया, ना प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। हाँ बिल्कुल, वही मैं बात कर रहा था कि ये भारतीय जनता पार्टी मतलब की राजनीति करती है। चंपई और सीता सोरेन को दूध में से मक्खी की तरह निकाल कर इन्होंने फेंक दिया। जैसे महाराष्ट्र में इन्होंने शिंदे के साथ किया, वही इन्होंने यहाँ पर कर दिया झारखंड के अंदर। लेकिन अब ऐसे भी देखा जा रहा है कि क्या अगर जेएमएम में वापसी होगी सीता सोरेन की, मैं यहाँ पर चंपई का जिक्र कर लेता हूँ, तो क्या कोई बड़ा पद उन्हें दिया जाएगा, कोई बड़ी जिम्मेदारी उन्हें दी जाएगी? हालांकि इस पर अभी हम कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि ये पार्टी आलाकमान का फैसला होगा। यानी कि लेकिन सीता सोरेन अगर जेएमएम में आती हैं, क्योंकि ना तो वो विधायक हैं और ना ही कोई सांसद हैं, तो क्या उनको कौन सी ऐसी जिम्मेदारी है जो सरकार के अंदर दी जा सकती है? क्या संगठन में जिम्मेदारी दी जाएगी या राज्यसभा उनको भेजा जा सकता है या फिर कहीं उपचुनाव कराकर उनको विधायक बनाकर दोबारा से मंत्री भी बनाया जा सकता है? देखिए अब्बास भाई, सबसे बड़ी बात है कि सीता सोरेन को क्या दिया जाएगा, मंत्री पद दिया जाएगा या कुछ इससे संबंधित चीजें दी जाएंगी, ये हेमंत सोरेन ही तय करेंगे। और ये बात है कि देखिए, वे विधानसभा का चुनाव हार गए, लेकिन वो जेएमएम में आएंगी तो जरूर कोई जिम्मेदारी तो देनी पड़ेगी ना, वरना वो फिर जेएमएम में आएंगी क्यों? इससे तो फिर वो बीजेपी के साथ में रहेंगी। देखिए, फिर तो ये मैं वही देखिए बात भी है कि अगर जेएमएम में आएंगी तो सीता सोरेन को कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा और परिवार भी देखिए एक हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर यह भी तो देखा जा रहा है ना कि सीता सोरेन
कि अपनी मजबूरी है। सीता सोरेन अगर जेएमएम में जाएंगे तो ये उनकी अपनी इच्छा है, उन्हें बुलाया नहीं जा रहा है। तो यहाँ पर जो फैसला है वे तो हेमंत सोरेन ही करेंगे कि मंत्री पद देना है या कोई बड़ी जिम्मेदारी देनी है या नहीं देनी है। तो ऐसे में ये देखा जा रहा है यहाँ पर गर्ज सीता सोरेन की है, चंपई सोरेन की है, तो हेमंत सोरेन का आखिरी फैसला होगा। लेकिन एक बात है कि पूरा परिवार एक साथ आ जाएगा और अगर ऐसा हुआ तो झारखंड में हेमंत सोरेन मजबूत पोजीशन में आ जाएंगे। झारखंड के अंदर भारतीय जनता पार्टी जो है वे और ज्यादा कमजोर होती दिखाई देगी। लेकिन अभी तक सीता सोरेन ने और चंपई सोरेन ने कोई फाइनल अनाउंसमेंट नहीं किया है कि वो जेएमएम में आने वाले हैं। तो ये खबरें लगातार चल रही हैं, मीडिया में खबरें आ रही हैं। तो क्या बीजेपी अभी जाने से पहले यहाँ पर चंपई सोरेन को और सीता सोरेन को मनाने की कोशिशें कर सकती है? क्या कोई बड़ा ऑफर दे सकती है? क्योंकि कहा यह जा रहा था कि चंपई सोरेन को राज्यसभा भेजने की बात चल रही है। तो क्या चंपई सोरेन को राज्यसभा भेजा जाएगा? तो फिर सीता सोरेन पर भी सवाल है, सीता सोरेन को भी क्या राज्यसभा भेजा जा सकता है? क्या ऐसी जिम्मेदारियां हैं जो यहाँ पर रोकने के लिए बीजेपी जो है चंपई सोरेन को और हेमंत सोरेन को दे सकती है? देखिए अब्बास भाई, सबसे बड़ी बात है कि अगर सीता सोरेन और चंपई अगर भारतीय जनता पार्टी छोड़ देंगे तो झारखंड में बीजेपी को आज नहीं तो कल तो जरूरत होगी ना उन्हें ऐसे चेहरों की, बिल्कुल, जो उनकी मदद कर सके। तो ऐसे में देखा जा रहा है कि अगर चंपई और सीता सोरेन जेएमएम में चले जाते हैं तो ये बीजेपी के लिए सबसे बड़ा नुकसान होगा। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि जो नाराजगियां चल रही, देखिए मैं थोड़ा सा फिर पीछे फ्लैशबैक में जाना चाहूंगा। अपर्णा यादव का मैं यहाँ जिक्र करना चाहूंगा। लालू प्रसाद यादव, वो माफ कीजिएगा, मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू है अपर्णा यादव, उनकी भी काफी ज्यादा नाराजगियां बीजेपी के संग चल रही थी, योगी आदित्यनाथ के संग चल रही थी, क्योंकि बीजेपी में आए उन्हें एक लंबा अरसा हो गया था, कोई बड़ी जिम्मेदारी उन्हें नहीं दी गई थी, कोई टिकट नहीं दिया जा रहा था, कोई उन्हें स्टार प्रचारक नहीं बनाया गया था। लेकिन फिर क्या देखा जाता है कि उन्हें महिला जो है उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी उन्हें दी जाती है। इसके अलावा देखा जाता है कि मिल्कीपुर में कुछ समय पहले उपचुनाव में, उस चुनाव से पहले वे प्रचार प्रसार करने भी जो है अपर्णा यादव गई थी। इससे पहले अगर मैं बात करूं तो वो इससे पहले भी कई जगह प्रचार। तो क्या सीता सोरेन को भी कुछ इस तरह की जिम्मेदारी दी जा सकती है? हाँ जी, बिल्कुल ऐसा हो सकता है। सीता सोरेन को जिम्मेदारी दी जा सकती है, चंपई को जिम्मेदारी दी जा सकती है, क्योंकि बीजेपी को अगर लंबा टिकना है तो उन्हें दो बड़े चेहरे अपने साथ रखने होंगे। लेकिन आखिरी फैसला तो देखिए पार्टी आलाकमान करेगा। लेकिन ये बड़ी बात रहेगी कि अगर बीजेपी उनकी नाराजगी दूर नहीं कर पाती है तो वह जेएमएम के साथ जा सकते हैं। तो देखिए हमारे सहयोगी ने आपको विस्तार से बताया कि यहाँ पर बीजेपी भी चंपई सोरेन को और सीता सोरेन को मनाने का पूरा प्रयास करेगी, क्योंकि बीजेपी लंबी रेस का घोड़े ढूंढती है और अगर लंबी रेस तक उसको बने रहना है, आने वाले चुनावों में अगर जीतना है, तो फिर यहाँ पर उसको चंपई सोरेन की और हेमंत सोरेन की, जो चंपई सोरेन की और सीता सोरेन की जरूरत पड़ने वाली है, ताकि हेमंत सोरेन को टारगेट किया जा सके। तो ऐसे में अब ये देखने वाला होने वाला है और बहुत दिलचस्प होने वाला है कि क्या सीता सोरेन अब जो और चंपई सोरेन जो फैसला कर लिए हैं कि जेएमएम में आने का, तो क्या अब वो बीजेपी के ऑफर सुनने के बाद में क्या बीजेपी में ही बने रहेंगे या फिर अपना जो उन्होंने फैसला किया है जेएमएम में आने का उस फैसले पर अटल रहेंगे और जेएमएम का दामन बहुत जल्द थामने वाले हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। इस पूरे प्रोग्राम पर, इस पूरे मुद्दे पर आपको क्या कुछ कहना है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।